सो आज का टॉपिक है हाउ टू लूज फैट. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस, फैट लूज करने के ना सिर्फ दो वेज होते हैं. एक है कैलोरी डेफिसिट एंड द सेकंड इज फास्टिंग. सो व्हाट इज कैलोरी डेफिसिट? कैलोरी डेफिसिट मीन्स आपको अपने रिक्वायर्ड कैलोरीज के अकॉर्डिंग कम खाना पड़ेगा. डेली रिक्वायर्ड कैलोरीज जो है ना आपकी, उससे कम खाना पड़ेगा. और सेकंड इज उपवास. फास्टिंग मीन्स उपवास करना पड़ेगा. जो लास्ट मील है आपका डे का और जो दूसरे दिन का फर्स्ट मील है, उसके बीच का गैप जो रहेगा उसे हम फास्टिंग बोलते हैं. मतलब आप जैसे फास्टिंग तो 24 आवर्स भी होता है, पर हमें वो नहीं करना है, हमें ये करना है, राइट. फर्स्टली अपन बात करते हैं कैलोरी डेफिसिट के ऊपर. तो कैलोरी डेफिसिट मतलब आपकी जो भी रिक्वायर्ड कैलोरीज होती है, एक नॉर्मल ह्यूमन की रिक्वायर्ड कैलोरीज होती है 2000 to 2500 कैलोरीज पर डे. तो आप सोच रहे होंगे कि आपकी कितनी है या मेरी कितनी है. जैसे मैं अपनी बताऊँ तो मेरी अराउंड 2300 कैलोरीज पर डे है, अकॉर्डिंग टू माई वेट, माई हाइट एंड माई एज और मेरी एक्टिविटी लेवल के ऊपर. तो ये अगर आपको चेक करना है तो एक साइट है calculator.net. उस आप गूगल पे सर्च करेंगे कैलोरी कैलकुलेटर, तो वो साइट पे जाना पड़ेगा आपको calculator.net पे. और उस पर फिर आपको ये डिटेल्स भरनी पड़ेगी. फर्स्टली इज़ योर एज, योर जेंडर, योर वेट, योर हाइट एंड योर एक्टिविटी लेवल. एक्टिविटी लेवल मीन्स आप कितना वर्कआउट करते हो एक वीक में, या आप डेली बेसिस पे करते हो, या वीक में एक दो बार करते हो, या बस ऑफिस या कुछ भी आपकी वर्किंग है डे टू डे लाइफ में वो. सो ये चीज़ें डालने पर ना आपको अपनी कैलोरी, टोटल कैलोरी, रिक्वायर्ड कैलोरीज पता चल जाएगी दिन की. सो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर इंटेंस अगर आपको करना है, बहुत इंटेंस वेट लॉस करना है, तो आपको 1000 कैलोरीज माइनस करेगी. इन माई कंडीशन मुझे 1000 कैलोरीज माइनस करनी है, तो मेरी 2300 की हो जाएगी 1300, राइट. सो 1300 मेरी हो जाएगी. तो मुझे 1300 कैलोरीज के अंडर मुझे दिन भर का जो भी मेरा फूड इनटेक होगा वो उस कैलोरी बजट में ही रहेगा. अब 50 कैलोरीज इधर उधर आप कंसिडर कर सकते हो. जैसे कभी कोई रिसोर्स है नहीं आपके पास, कभी आपने कुछ प्लान किया और वो नहीं है, तो वो चीज़ का. और अब ये एक और बात मैं बताता हूँ आपको. अब जैसे मेरे को 1300 कैलोरीज पूरी करनी है, तो आप ये पूछ रहे होंगे कि मैं 1300 कैलोरीज को कैलकुलेट कैसे करूँगा. सो एक ऐप है हेल्दीफाई मी. उस पर आप फ्री में विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन, आई एम टेलिंग यू अगेन, फ्री में आप अपने कैलोरीज काउंट कर सकते हो. आप अपना जो भी फूड इंटेक करेंगे वो उसमें कैलकुलेट करके ये कर सकते हो, कैलोरी अपनी कैलकुलेट कर सकते हो. सो मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊंगा कि मेरा जो मील्स का जो पहले जब मैं फास्टिंग पे था, अब तो मैं बल्किंग पे हूँ, सॉरी फास्टिंग पे था. पहले तो जैसे मैं कटिंग पे था, तो मेरा जो भी कैलोरी बजट में मैं अपना कैसे कंप्लीट करता था और कैसे कैलकुलेट करता था वो मैं आपको बताता हूँ. अभी तो जैसा मैं बल्किंग पे हूँ, तो मेरा अभी कैलोरी बजट थोड़ा डिफरेंट है. ऐसा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा अगर आपको इंटेंसली करना है. तो उसका वेट 1 kg पर वीक में फ़र्क पड़ेगा. बट साथ ही साथ आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करनी है गाइज. बिकॉज आप जैसे फैट लूज़ करते हो, तो साथ ही साथ आप मसल भी लूज़ करते हो. और अगर हमको मसल को रीइंफोर्स करेंगे ना, जब मसल पे वर्क करेंगे, तो मसल प्रिजर्व होती है.
एकदम 100% प्रिजर्व नहीं होगी, बट 90% प्रिजर्व हो जाती है। जो 10% जो होता है लॉस वो तो होता ही है। सो कंसिडर इट कि आपको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा एंड फिर ये करिए, क्योंकि अगर आप विदाउट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे ना तो आप मसल भी लूज़ करेंगे। और जो मेरा 1300 कैलोरीज का इंटेक था उसमें मैं 2x माई प्रोटीन इंटेक को मैं करता था कंप्लीट। जैसे कि मेरा वेट, जैसे मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, मेरा जैसे 60 केजीज है तो 60 केजीज के हिसाब से 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मैं कंप्लीट करता था। सो दैट इज़ हाउ आई डिड। सो आपको भी वैसे अपने वेट के हिसाब से 2x पर ग्राम ऑफ बॉडी वेट कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि आपकी मसल प्रिजर्व रहे। आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, जैसे 1.8 इंटू ग्राम्स इंटू पर केजी बॉडी वेट। सो आप वैसे भी कर सकते हैं, बट मैं 2x करता था। ओके, सो ये हो गई एक चीज़। एंड द सेकेंड इज़ फास्टिंग। अब जैसे 1300 तो है अपना कैलोरी इंटेक, बट जैसे मेरे मील्स दिन के 3 मील्स होते थे। एक मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, द सेकेंड इज़ लंच, द थर्ड इज़ डिनर। सो आई यूज्ड टू टेक डिनर आफ्टर जिम। मैं शाम को जाता था जिम, तो वो कंप्लीट करने के बाद ना मैं अराउंड 10 बजे तक अपना मील कंप्लीट कर देता था दिन का। और उसके बाद मैं जो दूसरे दिन का ब्रेकफास्ट जो करता था ना, वो दूसरे दिन 12 बजे करता था। सो जो गैप बनता था वो 14 घंटों का गैप रहता था मेरा लास्ट मील में और दूसरे दिन के फर्स्ट मील में। सो इट्स लाइक दैट। अब मैं आपको फास्टिंग का भी एक क्लियर बताता हूँ कि कैसे होती है। नॉर्मली फास्टिंग ना अबव 8 आवर्स होती है। आप 8 आवर्स से नीचे करते हैं तो उसका इतना फ़ायदा होता नहीं है। प्रोबेबली 6 आवर्स में भी होता है, बट आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं दिखेगा। 8 आवर्स मिनिमम तो भी करिए आप, या अगर आप और आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है और आप कर सकते हो तो 12 आवर्स करिए। 12 आवर्स से भी ज़्यादा कर सकते हैं तो और अच्छा। 14 आवर्स करिए या 16 आवर्स करिए। 16 आवर्स इज़ द मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट। तो आप उतना मत करिए। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो एक वीक ट्राई करिए, बट ट्राई डूइंग 12 to 14 आवर्स, दैट इज़ बेस्ट। क्योंकि 12 घंटे के बाद आपके बॉडी में जो भी फैट रहता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, क्योंकि आपके बॉडी में फूड रहता नहीं है। सो आपको ऐसा करना है, आपके लास्ट मील और दूसरे दिन के फर्स्ट मील में 8 to 14 आवर्स का कुछ भी आप गैप बना के चल सकते हैं। सो उसमें आपका फैट बर्न होगा जब आपकी बॉडी में खाना रहेगा नहीं तो। एंड दैट इज़ द बेस्ट टाइम। आप जैसे 8 घंटे सोते हैं या 7 घंटे सोते हैं तो आपका तो आधा टाइम इधर ही ख़त्म हो जाता है। फिर जो भी रिमेनिंग है वो आपको आधा टाइम कंप्लीट करना है उसमें। सो दैट इज़ हाउ यू कैन डू इट। एंड मैंने भी ऐसे ही किया था। एंड मैं आपके साथ अपना रिज़ल्ट शेयर करूँगा कि मैं कैसे बॉडी टाइप पे था और कैसे बॉडी टाइप पे अभी हूँ। ओके, सो अब ये वीडियो इतना ही रखते हैं, क्लीन एंड क्लियर। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपको वेट कैसे लूज़ कर सकते हो आप। इस बार हमने बात की जैसे फैट कैसे लूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वीडियो में हम बात करेंगे कि हम वेट कैसे लूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।